रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हर किस्म की हम्दो सना किब्रियाई बढ़ाई के तमाम तर कलिमात अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला की ज़ात के लिए। अनगिनत बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम आक़ाए ताजदार ख़त्मुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह की रहमतें सहाबाए किराम ताबईन तबा ताबईन अइम्माए दीन और मुहद्दिसीन किराम पर जिनकी अनथक मेहनतों की वजह से ये दीन हनीफ हम तक पहुँचा है, वो जहाँ भी लेटे हैं अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। अल्लाह हमें भी उन जैसा ईमान नसीब फरमाए। साहिबो साथियों, हर बंदा इस ज़िंदगी में ये कोशिश करता है कि वो लोगों के सामने अच्छे से अच्छा इंसान बना रहे या बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश हर बंदा ही करता है। या फिर आप इसको इस एतबार से भी समझ लें कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कहे कि मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ। आप किसी चोर से भी पूछें, वो कहता है मेरे जैसा बंदा आपको नहीं मिलेगा। कोई जानी हो ना, बदकार,
उसका गुमान भी ऐसा ही होता है। लेकिन शरीयत में ये उसूल नहीं है कि जो बंदा अपने आप को बेहतर समझे तो वो बेहतर है। नहीं, कितने खुश नसीब वो बंदे भी होंगे जिनको अल्लाह कहता है कि ये दुनिया के बेहतरीन अफराद हैं, जिनके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले ये बशारतें दे के गए हैं कि ये अफराद मेरी उम्मत के बेहतरीन अफराद होंगे। तो आज चंद एक ऐसे आमाल ये मुख्तसर से वक़्त में कि जिनकी वजह से हम भी अल्लाह के यहाँ बेहतरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं अगर ये हम आमाल कर लें। सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम की जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन बंदा वो है, खैरुकुम मन युरजा खैरुहु व युअमनु शर्रुहु, बेहतरीन वो बंदा है तुम में से कि जिससे लोग अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। लोगों की उम्मीदें होती हैं ना, हर बंदे से लोगों की कुछ ना कुछ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। आपके ख़ानदान वालों से जो भी आपका इस मुआशरे में वो रोल है, उस लिहाज से दुकानदार हैं तो आपके कुछ ना कुछ गाहक होंगे। अल्लाह ने आपको कोई ओहदा दिया तो कुछ ना कुछ लोग आपके मताहत होंगे, उस लिहाज से आपसे लोगों की उम्मीदें होंगी। ये जो उम्मीदें हैं ना लोगों की आपसे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन लोगों की उम्मीदें इससे अच्छी हों कि ये बंदा कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, ये कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकता, इससे कभी किसी को नुकसान पहुंच ही नहीं सकता, जब तुम्हारे बारे में लोगों का ऐसा गुमान हो तो फिर समझना तुम बेहतरीन अफराद हो। अगर नहीं तो फिर आपको अपने किरदार को बेहतर करने की ज़रूरत है। अपने किरदार पे फिर गौर कीजिए, लैलो नहार पे एक मर्तबा नज़र डालिए कि कहाँ पे मेरे ये लैलो नहार में, मेरे शब रोज़ में, मेरी ज़िंदगी में कहाँ पर खोट है, जो लोगों के तासुरात मेरे बारे में, लोगों की बातें मेरे बारे में, लोगों के तबसरे मेरे बारे में वो अच्छे अल्फाज में नहीं हैं, लोगों की उम्मीदें मुझसे अच्छी नहीं हैं। जो भी बोलता है वो यही कहता है कि ये इस बंदे से तो कभी खैर पहुंच ही नहीं सकती, वो फुला बंदे के हत्थे चढ़ गए हो, अब तो खैर होगी नहीं। ये लोगों के जो जुमले हैं ना, मुझे वो हदीस याद आती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, सुनन नसाई की हदीस है कि जब कोई बंदा फौत हो जाए ना तो मेरे सहाबा उसके बारे में अच्छी बात कहा करो। या रसूलल्लाह अच्छी बात क्यों कहा करें? कहा कि अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, और मेरे सहाबा तुम अल्लाह के गवाह हो ज़मीन के ऊपर। किसी के बारे में जैसी गवाही देते हो ना, फरिश्ते लिख देते हैं, वैसे गवाही लिखते हैं फरिश्ते। इसलिए ये लोगों की गवाहियां मेरे और आपके बारे में ये लिखी जाती हैं, इसके मुताबिक भी फैसले होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन वो बंदा है जिससे लोगों को अच्छाई की उम्मीद हो, व युअमनु शर्रुहु, लोग बेखौफ हों कि ये बंदा कभी नुकसान पहुंचा नहीं सकता। अगर इस मयार पे आपका किरदार है तो फिर ओके है, वगरना हमें अपने किरदार साजी की ज़रूरत है। जाएं तारीख को पढ़ के देखें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हमारे लिए तो ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम की नमूना है ना, आइडियल है, इसलिए जो भी बात हो हमने देखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को है। चाहे आपकी नबुव्वत तो बाद में मिली, 40 बरस में हर एक ने कहा आपको अल्लाह ने बाकायदा तौर पर नबुव्वत से सरफराज किया, लेकिन इससे पहले जो जिंदगी है ना, कभी उसको भी पढ़ के देखें वो कैसी थी। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक सिर्फ 35 साल है, 35 बरस है नबी अलैहिस्सलाम की उम्र पाक। एक ऐसा वक़्त भी आया बैतुल्लाह की इमारत गिर गई, सैलाब आए, उसकी जद में बैतुल्लाह की इमारत आ गई। अब इन्होंने इकट्ठे हुए, ये आपस के अंदर मशवरा किया। उस वक्त जो सरदाराने कुरैश थे
उन्होंने कहा बैतुल्लाह को तमीर करें, जिससे आदत हमारे हिस्से में आई है, लेकिन एक बात है, जुआ वो लोग खेलते थे, शर्तें वो लगाते थे, सूदखोरी उनमें आम थी। वो कहने लगे बैतुल्लाह की तमीर हमने करनी है, लेकिन एक भी हराम का पैसा बैतुल्लाह पे नहीं लगाना। ये उन्होंने आपस में मशवरा करके बैतुल्लाह की तमीर को शुरू किया। जब बैतुल्लाह की तमीर शुरू हुई ना, वो वक्त आया कि जब हजर अस्वद को उसकी दीवार में नस्ब करना था। बड़े एजाज की बात है, हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये एजाज हमारे हिस्से में आ जाए। था तो बड़ी नेकी का काम, इसी के ऊपर आपस के अंदर तकरार हुआ, तलवारें नियामों से निकल आई, लड़ाई झगड़े होने लगे ना। एक बहुत बुजुर्ग सा बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा क्या कर रहे हो, नेकी का काम, अल्लाह के घर की तामीर, इसके ऊपर भी लड़ाई। कहा फिर क्या करें? कहा ऐसे करो, इधर बैठ जाओ, देखो जो पिछली रात सबसे पहले बैतुल्लाह में दाखिल होना, इसका मतलब ये है उससे ज्यादा नेक बंदा कोई नहीं। पिछली रात जो उठ के अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, जो उसके नेक होने की अलामत है। वो भी जानते थे, इस्लाम से पहले मुसलमानों, उनके इस जुमले ने हमें भी एक दरस दिया है कि पिछली रात उठ के अल्लाह के सामने खड़े हो जाया करो, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, मुस्तदरक हाकिम के वो रिवायत है कि पिछली रात को उठ के अल्लाह के सामने खड़ा होना, तहज्जुद पढ़ना, ये नेक और सालिहीन लोगों की अलामत है। इसलिए उस बुजुर्ग ने ये बात कही कि बैतुल्लाह में बैठ जाओ, जो पिछली रात सबसे पहले बैतुल्लाह में दाखिल हो, समझना वो बंदा बड़ा नेक है, उससे फैसला करवा लेना। जो वो फैसला करेगा सारे उसको तस्लीम कर ले। उनके दिल को बात लगी, कहा बात तो बड़ी अच्छी है। क्या हुआ? चंद लोग बैतुल्लाह में एक कोने के अंदर बैठ गए। क्या देखते हैं? पिछली रात का वक्त है, दूर से कोई बंदा आता हुआ नजर आया। उन्हें महसूस हुआ कोई शख्स बैतुल्लाह की तरफ चल के आ रहा है, और वो उसकी तरफ देखने लगे, मुतवज्जे हुए। हर एक की निगाह उस बंदे के ऊपर है। जब वो आए ना, बैतुल्लाह में दाखिल हुए, हर एक की जुबान से किसी ने नहीं कहा कौन आया, एक ही जुमला था। जब उस चेहरे को देखा, पता चला कौन आया है। हर एक ने जुबान से कहा था जा अस्सादिक वल अमीन, वो सच्चा आ गया, अमीनदार आ गया, अमानतदार आया, अमीन बंदा है, सच्चा आ गया। किरदार था ना नबी अलैहिस्सलाम की, वो 35 साल जिंदगी उनके सामने थी। तो तब उनको देखते ही बेसाख्ता जुबान से निकला जा अस्सादिक वल अमीन, वो सच्चा इंसान आया है। अब जो भी फैसला होगा बड़ा ही खैर वाला होगा। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला किया। आज पर भी तारीख दंग उस फैसले के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, हर एक कबीले के सरदार को एक कपड़े को कहा बिछाओ, उसके ऊपर हजर अस्वद को रख दिया गया। हर एक कबीले के सरदार को एक एक कोना थमा दिया गया, कहा उठाओ इसको। जब उठाया गया, आपने अपने दस्ते मुबारक से उठाया, हजर अस्वद को उसके अंदर नस्ब कर दिया, दीवार पे ये फैसला किया। हजरात, जो बात मैं बताना चाहता था कि ये इंसान की सीरत है, ये किरदार है जो लोगों को गवाही देने पे मजबूर करती है। उन्होंने देखते ही ये बात क्यों कही थी? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी उनके सामने थी, पूरी जिंदगी उनके सामने थी। इस शख्स ने कभी झूठ नहीं बोला। कौन जानता था चंद सालों बाद ये नबूवत का दावा करेगा या नबूवत का ऐलान करेगा, इसे नबूवत मिलने वाली है? कोई नहीं जानता था उनमें से। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी उनके सामने थी। उन्होंने अपने जज्बात नबी अलैहिस्सलाम के सामने, उनको जुबान पे लाके अल्फाज की ढाल के अंदर उसको उतार दिया। ये ऐसा कैरेक्टर होना, ये लोगों की आपके बारे में गवाहियां हो, इस शख्स से कभी धोखा मिल ही नहीं सकता। जब इस मुकाम पे पहुंच जाओ, इस अमल को अपना लो, तुम्हारा किरदार ऐसा बन जाए। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम, दुनिया में बसने वालों में से तुम बेहतरीन इंसान बन गए हो। अगर ऐसा किरदार नहीं है, फिर अभी तुम्हें मेहनत की और जरूरत है, अपने किरदार को संवारने की, अपने किरदार को उस लेवल पे ले जाने की कि लोग तुम्हारे बारे में गवाहियां दें। मेरे भाइयों, आए, ये चंद रोजा जिंदगी है, अपने किरदार को संवारे, गौर करें मेरी जिंदगी में, मेरे लैलो नहार में, शब और रोज में, मेरे किरदार में कहाँ पे खोट है। जहाँ पे खोट है उसको दूर कर लीजिए। यही नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया ना, खैरुकुम मन यनफउन नास, कि बेहतरीन वो बंदा जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है। हम ये समझते हैं कि बस मेरा नाम ऊंचा हो, चाहे जिस तरह मर्जी हो दे। नहीं,
अल्लाह की नजर में बेहतर बनना चाहते हो, लोगों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दो। तुम्हारी जात से लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अपने आप को ऐसा बना लोगे, बेहतरीन फर्द बन जाओगे, अल्लाह की जो बेहतरीन अफराद की फहरिस्त है अल्लाह उसमें तुम्हें शामिल कर देगा। दूसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खियारुकुम अहसनुकुम क़ज़ा। ये दूसरा अमल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतरीन वो बंदा है जो किसी से कर्ज ले और उसे अच्छे तरीके से अदा कर दे। कर्ज लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की वो सारी रिवायात को आप पढ़ ले। जो बंदा मकरूज है, नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया, सहाबा में ऐलान किया कि मेरे सहाबा, कोई इस भाई का कर्ज अपने जिम्मे लेता है, या रसूल अल्लाह मैं अदा करूंगा। नबी आगे पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाजा पढ़ाया। शहीद के बारे में क्या फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जो शहीद अल्लाह के रास्ते में निकलता है ना, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए लड़ते लड़ते अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान कर दिया और इसका एक कतरा खून का जमीन के ऊपर बाद में गिरा, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर देंगे। फरमाया, इल्लत दईन, सवाए कर्ज एक ऐसा मामला है जिसको अल्लाह मुआफ नहीं करते। वो कर्ज बाकी रहता है, जब तक वो कर्ज इसके वरासा वो अदा नहीं कर देते ना, इसकी रूह को जन्नत में दाखिल किया ही नहीं जाता, मुअल्लक कर दिया जाता है इसके मामले को, इसके बारे में इसके मामले को लटका दिया जाता है, जन्नत नहीं दी जाती। या तो उसका कर्ज जो है कोई अपने जिम्मे ले ले कि मैं इसको अदा करूंगा और वो अदा करता रहे, फिर तो है। जब तक कोई अपने जिम्मे नहीं लेता, ये मकरूज बंदा है। या फिर साहबे कर्ज जो है, जिसने पैसे लेने हैं, कोई चीज इससे कर्ज लेना है, वो मुआफ कर दे। दो ही सूरतें हैं, लेने वाला अपना हक छोड़ दे, मुआफ कर दे, या फिर वरासा उसको अदा कर दे, तो इसकी रुखसत है। वगरना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी कोई भी मुआफी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम खुद भी फरमाया करते थे कि लोगों, जब भी किसी मैयत को सामने लाया जाता ना, आप पहला सवाल ये करते थे कि इसके जिम्मे कोई कर्ज है। अगर कहा जाता है, नबी अलैहिस्सलाम या तो खुद कहते मैं इसका कर्ज अदा करूंगा, वरासा से कहते, या फिर सहाबा इकराम को कहते अपने भाई के लिए सदका करो, भाई मुसलमान तुम्हारा भाई है, फौत हो गया, गरीब था, इसके जिम्मे कर्ज है, अदा करो। जब तक कर्ज अदा नहीं होता था, नबी अलैहिस्सलाम जनाजा नहीं पढ़ाते। इसलिए मैं कहता हूँ, कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कभी जिंदगी में लेना पड़ जाए, जायज है। अगर आपने कर्ज ले लिया, अच्छी बात नहीं, जायज है। अगर जरूरत पड़ी कर्ज ले लिया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खियारुकुम अहसनुकुम क़ज़ा, बेहतरीन बंदा वो है, जरूरत पड़ी कर्ज ले लिया, भाई अगर लिया है तो फिर इसे अच्छे तरीके से वापस कर दो। हमारे यहाँ ये मामला बड़ा अजीब सूरत हाल है। अगर कोई 5 वक्त का नमाजी, सफ़े अव्वल के नमाजी, वो बंदा मजबूर है। हर बंदे को कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि हर बंदा जी साबित सरफ हो तो इसको कोई जरूरत नहीं पड़ सकती। जो भी बंदा है, हर एक बंदे की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है, कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ उधार लेना पड़ जाए। अगर भाई ले लिया, पहली नमाज, साफ के नमाजी भी हैं, लोगों ने देखा परेशान है, भाई मुझसे उधार ले लो, कब वापस होगा जी? इंशाल्लाह 1 महीने के बाद, या जो भी आपके दरमियान एक तारीख वो तय हो जाए, फिर उसके मुताबिक उसे वापस कर दो। हो सकता है कि ऐसे हालात बन जाए वो बंदा उस वादे के मुताबिक अदा ना कर सके, भाई अच्छे तरीके से उसे बता तो दो। अब होता क्या है, नमाजी समझ के, वो परहेजगार समझ के, बड़ा नेक समझ के, कोई नेकी करते हुए उसके मुश्किल वक्त में काम आ जाए, कर्ज दे दे। अब लेने वाला पीछे पीछे, ये बंदा आगे आगे, हत्ता के एक ऐसा वक्त भी आता है, ये कहता है अच्छा तो अब हर वक्त मुझसे इसका मुतालबा करता है, जा मैं नहीं देता, तू मेरा क्या कर लेगा? इस तरह के जुमले नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। ऐसी सूरत हाल में ना, याद रखना, तुम बेहतरीन बंदे अल्लाह के यहाँ लिखे नहीं जाते, बन नहीं सकते जब तक लोगों के कर्ज दबा के और उसके साथ आगे से उसके साथ बदमाशी भी और फिर इस तरह के जुमले कसना जाए। सीरत नबी यहाँ पर भी हमें क्या दरस देती है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा फजीलत वाला बंदा ना हुआ है ना आएगा। अंबिया के सरदार, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना सय्यिद वुल्द आदम, पूरी की पूरी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का अल्लाह ने सरदार बना के भेजा है मुझे। सही मुस्लिम की हदीस है,
नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे हुए, सहाबा इकराम का जंबे गफीर है। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक यहूदी आया, वो मस्जिद नबवी से दाखिल हुआ। आते ही ना इसने नबी अलैहिस्सलाम की शान में नाज़ेबा कलिमात कहना शुरू कर दिए। जब नाज़ेबा कलिमात कहे ना नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, वो सहाबा जो एक इशारे पे अपनी जानें कुर्बान करने वाले, वो सहाबा इकराम जो नबी अलैहिस्सलाम के लिए सब कुछ छोड़ के नबी अलैहिस्सलाम के गिर जमा होने वाले, वो सहाबा इकराम जो नबी अलैहिस्सलाम के लिए अपने वालिदैन बीवी बच्चों की कुर्बानियां देने वाले, सब कुछ छोड़ के नबी अलैहिस्सलाम के लिए एक सिर्फ दीदार के लिए वो अपनी सारी की सारी खुशियों को कुर्बान कर देने वाले, किसी के खानदान के सारे वो कट भी गए, शहीद भी हो गए। और उन्होंने एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम को देखा था ना, कहा था या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे को एक मरतबा देखने से बाप शहीद हो गया, बेटे शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, खामद शहीद हो गया। सिर्फ एक मरतबा आपको देखने की वजह से सारे गम दूर हो चुके हैं। ये वो सहाबा इकराम जब उस बंदे को देखा ना, तो सही बुखारी की हदीस के अल्फाज है, सही मुस्लिम की, कहा कि हम्मा सहाबू हो, सहाबा उसकी तरफ लपके उसको पकड़ने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फदा हो, और मेरे सहाबा इसको छोड़ दो, या रसूल अल्लाह हमारे होते हुए हमारे सामने आपकी शान में कोई नाज़ेबा कलिमात कहे, हमारी जिंदगियों का क्या फायदा। फरमाया मेरे सहाबा छोड़ दो। या रसूल अल्लाह क्यों छोड़ दें? फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मैंने इसका कर्ज देना है, फ़इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ाला, लेने वाले को हक हासिल है, अगर वो कोई एक दो बात कर भी दे कोई बात नहीं, मेरे सहाबा मैंने इसका कर्ज देना है, अगर इसने कोई नाज़ेबा कलिमात कह भी दिया तो इसको छोड़ दो। ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है। सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह फिर आप देते क्यों नहीं? कुर्बान जाए उन लोगों के ऊपर, क्या तरबियत थी। कहा मेरे सहाबा मैंने इससे 2 साल का ऊंट लिया था, मेरे पास 2 साल का ऊंट नहीं है, पता करो किसके पास, इसको वापस कर दो। और जब उन्होंने कहा ना या रसूल अल्लाह आप वापस क्यों नहीं करते, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा इसलिए वापस नहीं करता, अभी वो वक्त नहीं आया जो हमारे दरमियान तय हुआ था, ये उस वक्त से पहले आ गया, चलो अब आ गया है ना तो इसको वापस कर दो। या रसूल अल्लाह क्या कर दे, 2 साल का ऊंट है, जो वहां पर बैठे हुए थे उनसे पता किया गया उनके पास 2 साल का ऊंट नहीं था, या 1 साल का था, या फिर 3 साल का था, या 4 साल के थे, किसी के पास वो 2 साल का ऊंट नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि 1 साल का दे दो बाकी बाद में देखा जाएगा, ये ले लो बाकी बाद में देख लेंगे, नहीं यार तू तो वक्त से पहले आ गया है, अब बातें भी सुना रहे, नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा और मेरे सहाबा अब आ ही गया है ना, तो मेरी तालीम ये है कि लोगों खियारुकुम अहसनुकुम क़ज़ा, बेहतरीन बंदा वो है जो कर्ज ले अच्छे तरीके से अदा कर दे। मेरी तालीम ये है, अब मेरे सहाबा ऐसे करो, अच्छे तरीके से वो अदा करने का मतलब ये है इसे 3 साल का ऊंट वापस कर दो, 2 साल का नहीं है, 2 साल का मैंने लिया था, अब बेहतरीन अदा करना ये है कि इसको 3 साल का ऊंट वापस कर दो। ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत से हमें सबक दिया है कि लोगों अगर कभी से किसी से कर्ज लो उसको अच्छे तरीके से अदा कर दो। अगर जो आपके दरमियान वक्त तय हुआ है आप अगर नहीं भी अदा कर सकते ना, तो अच्छे तरीके से उसे बता तो दो। अगर बताओगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेने वाला मुसलमान भाई है ना, हो सकता है जिंदगी में उतार चढ़ाओ, तिलका अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कुरान ने कहा है एक जैसे अय्याम, एक जैसे दिन बंदों के दरमियान नहीं रहते, कभी माल का उतार है, कभी चढ़ाओ, और कभी बंदे के पास होते हैं, ऐसा वक्त आ भी जाता है, वो अच्छे तरीके से आपको बता दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कर्ज लेने वाला है ना, देने वाला अगर तंग दस्त हो, मजबूर हो, ये इसको रुखसत दे दे, थोड़ी छुट्टी दे दे, मोहलत दे दे, जो वक्त तय हुआ नहीं बन पाए यार थोड़ा सा और ले लो, फिर क्या हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना अल्लाह को ये अमल पसंद है ना, कल क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बंदे के लिए जन्नत के वसत में महल की जमानत देता हूं। इतनी बड़ी बात है, लेकिन यार अच्छे तरीके से बताओ तो सही। ये है नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात। फरमाया कि जो कर्ज लो अच्छे तरीके से अदा कर दो। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीसरे नंबर पर तीसरा अमल जो है खैरुकुम लि अहली व अना खैरुल लि अहली, बेहतरीन वो बंदा है जो अपने आप को अपने घर वालों के लिए बेहतरीन बना ले, जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। फरमाया ये दुनिया का बेहतरीन फर्द है। फरमाया व अना खैरुल लि अहली, ऐ मेरे सहाबा
मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, इसलिए मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ पूरी कायनात से मुझसे जैसा बेहतर और मुझ जैसा कोई इंसान है नहीं। क्यों? फिर भी मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा इंसान हूं। आज सूरत हाल ही अजीब है। हमारे किरदार की गवाहियां जवान साथियों मोहल्ले के दूसरे लोग तो देते हैं, लेकिन अपने घर में अगर कोई दोस्त कहे ना कि भाई हमने आए कि पार्टी करनी है, कोई दावत, कोई बार होटलिंग कर ले, तो हमारी जेबें खुल जाती हैं और पैसे नोटों की बारिश होती है। यही जो ही और बाहर बड़ी हंस के बातें और बड़ी खंदा पेशानी से हर एक के साथ मुलाकातें, बड़े आपके अखलाक के चर्चे हैं। दोस्त अहबाब में, हल्का अहबाब में तो आपके अखलाक के चर्चे हैं। जो ही कदम घर की दहलीज से अंदर रखते हैं, इसी चेहरे के ऊपर 12 बज जाते हैं। घर वालों ने कभी हंसता हुआ चेहरा देखा ही नहीं। अगर घर वाले कह दे ये जरूरत है पैसे दे दो, है ही कोई नहीं। वालिद कह दे दुआई के लिए पैसे दे दो, है ही कोई नहीं। वालदा के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए पैसे नहीं है, कहां से लेके आऊं, आपकी जरूरतें कहां से पूरी करूं, ये नहीं है। और अगर आप देख ले बाहर आप दुकान पे खड़े हैं, कोई आ जाए, ग्राहक है, वो मस्तूरात हो या कोई भी हो, उस जैसा आपका इखलाक ही कोई नहीं होता। बड़े अच्छे तरीके से हंस के बातें और उनके साथ डीलिंग भी हो रही होती है। लेकिन घर वालों के लिए अब जब ऐसा रवैया घर में होगा, अब किसी की बीवी कहती है फुलां का मर्द बड़ा अच्छा है जी, बड़ा उसका अच्छा अखलाक है, इसकी बीवी किसी और की वो तारीफें कर रही होती है। इसलिए चाहिए तो ये था ना नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाते, जैसे रवैया बाहर है, जैसा अखलाक ग्राहकों के साथ है, घर में भी वैसा रवैया रखा जाता। अगर ऐसा है तो फिर बेहतरीन फर्द हो। अगर घर से गवाही अच्छी ना हो ना, तो फिर समझ लेना हमारी कहां पर कमी है। अखलाक को बेहतर कर लो, जैसे रवैये बाहर है घर वालों में भी वैसा रखो। अगर ऐसा करोगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों खैरुकुम लिअहली, फिर तुम लोगों में बेहतरीन बंदे बनोगे, वगरना तुम्हें अभी भी अपने किरदार साजी की जरूरत है। अगर नहीं, देख लो जो बंदा ऐसा है कहे अल्लाह तेरा शुक्र है मैं ऐसा हूं, मेरे घर वाले मुझसे खुश, नहीं तो फिर यकीन मानिए किरदार साजी की जरूरत है। मैं नहीं कहता, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बेहतरीन बनने के लिए अपने घर वालों को तो बेहतरीन बन के दिखाओ, उनके साथ तो वैसा रवैया रखो। ये तुम्हारे बेहतरीन होने की अलामत है, ये तुम्हारी नेकी की अलामत है। अगर घर में सुकून नहीं है तो फिर कहां जाना है? पिछले जुमे में वो हदीस पढ़ी थी ना, फारिग वक्त घर के अंदर, जब घर में ऐसा रवैया होगा तो फारिग वक्त हम घर में कैसे गुजारेंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने इसको निजात की अलामत कहा है। इसलिए मेरे भाइयों, इस अमर की जरूरत है कि आज ये अमल है ये भी हमारे अंदर मौजूद नहीं। चौथा अमल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन अताम अत्ताम वरद्दुस्सलाम। सैयदना सुहेब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक का दौरे खिलाफत है। आपने कहा यार सुहेब, मुझे तेरी दो बातों की समझ नहीं आती। खलीफातुल मुस्लिमीन अल्लाह खैर करे, कैसी दो बातें? कहे सुहेब, तेरी शादी कोई नहीं हुई, तेरी औलाद नहीं, तेरी कुनियत अबू अब्दुल्ला लोगों में मशहूर है, कुनियत बड़े बेटे या बेटी के नाम पे होती है। ऐ सुहेब, है तो गुलाम, तेरी सखावत के चर्चे लोगों में आज भी हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन अताम अत्ताम वरद्दुस्सलाम, बेहतरीन बंदा वो है जो लोगों को खाना खिलाए, लोगों के सलाम का जवाब दे, अच्छे तरीके से लोगों के साथ सलाम करे, मिले जुले, जब भी किसी मुसलमान भाई से मिले उसको सलाम करे, सलाम कोई करे तो उसका जवाब दे, अपने मुंह को दूसरी तरफ मोड़ ना ले। जिसके अंदर ये अमल है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन बंदा है। जब सैयदना उमर फारूक ने सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये दो बातें पूछी, सही मुस्लिम की हदीस है, उन्होंने बड़े प्यारे जवाब दिए थे। पता क्या कहा? कहा अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो रही बात मेरी कुनियत की, नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मुझे अबू अब्दुल्ला के नाम से याद किया था। अमीरुल मोमिनीन उस वक्त से लेकर आज तक अगरचे मेरी शादी नहीं हुई, मेरी औलाद नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की वजह से मैंने अपनी इस कुनियत को बरकरार रखा है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मेरी ये कुनियत रखी थी, मुझे इस लक़ब से याद किया था। और अमीरुल मोमिनीन
दूसरी बात जो है ना, मैंने अपने इन कानों से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना था, मन अतामत ताम वरद्द सलाम, कि लोगों बेहतरीन बंदा वो है जो लोगों को खाना खिलाए, दूसरों को खाना खिलाए और लोगों के सलाम का जवाब दे। यार अमीरुल मोमिनीन, जब से मैंने नबी अलैहिस्सलाम से इस हदीस को सुना है उस वक्त से लेकर आज तक अमीरुल मोमिनीन नबी अलैहिस्सलाम की उसके बाद जितनी भी जिंदगी थी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा दौरे खिलाफत, आपके दौरे खिलाफत से अब तक कोई एक बंदा भी सुहेब के दस्तरखान से कुछ खाए बगैर नहीं गया, चाहे मैं खुद भूखा भी रहूं, लोगों को खाना जरूर खिलाता हूं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, खैरुकुम मन अतामत ताम, बेहतरीन बंदा वो है जो लोगों को खाना खिलाता है। आज हमारी सूरत हाल ही अजीब है, कोई एक मेहमान आ जाए ना, हमें उसका खाना खिलाना पड़े, हमारे ऊपर बड़ा गिरां गुजरता है। हमें इससे ज्यादा मुश्किल काम ही कोई नहीं महसूस होता। और इसी तरह अगर कोई आ जाए ना मेहमान, अजीब सूरत हाल है, हमारी तरबियत बस इतनी सी है, अगर कोई बंदा कहे चले मेहमान आ गया, घर जाके कह देना कि उसके लिए खाना बनाना है, आगे से माशाल्लाह जो घर वाले हैं, बीवी साहबा हैं, उसकी अजीब अजीब सी बातें, और वो खाना बनाने के लिए रजामंद, हम खिलाने के लिए, वो बनाने के लिए अगर रजामंद हो भी जाएं, हाय क्या सहाबा इकराम की तरबियत थी। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम से सिर्फ हदीस को सुना है, अपने पेट को काट के लोगों को खाना खिलाते थे। मशहूर वो हदीस नहीं है, अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो मेहमान आया था, और जब आया ना नबी अलैहिस्सलाम के पास भूखा था, या रसूलल्लाह बड़ी भूख लगी है, मैं मुसलमान हो जाऊंगा अगर खाना खिला दो, कहा कलमा पढ़ मुसलमान हो जा तो मैं आपको खाना खिला दूंगा। कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया ना, सैयदना सलमान को कहा जाओ ले जाओ, मेरे घरों के दरवाजे खटखटाओ, जहां से कुछ खाने को मिले इसको खिला देना। 9 घर थे नबी अलैहिस्सलाम के, 9 के 9 घरों से एक टुकड़ा भी खाने के लिए रोटी का नहीं मिला, खजूर तक नहीं मिली। वापस आया, या रसूल अल्लाह सारे घरों में खाने को कुछ भी नहीं। यूं सहाबा इकराम बैठे हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेहमान को खाना खिलाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू तलहा अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। घर ले गए ना, बीवी ने कहा सिर्फ इतना सा खाना है, सिर्फ बच्चे खा सकते, कहा बच्चों को भूखा सुला दो, बच्चे भूखे सुला दिए गए। कौन है जो अपने बच्चों का पेट काट के दूसरों को दे, दूसरों के लिए खर्च करे, अपने आप को भूख लगी हो दूसरों को खाना खिलाए। और जब ये कहा ना, सुबह फजर पे आए थे, कहा कि खाना एक शख्स का है, कहा आप जो उस वक्त दिया हुआ करता था उसको सही करने के बहाने से बुझा देना। ऐसा किया, खुद 7 पचाके मारते रहे, मुंह को हिलाते रहे, वो आवाजें ऐसे निकालते रहे, खाना खा रहा हूं। फजर के वक्त मस्जिद में दाखिल हुए ना, मुसल्ला रसूल पे बैठे, नबी अलैहिस्सलाम हंस रहे थे। कहा या रसूलल्लाह हंसने की वजह, फरमाया अबू तलहा जो रातों ने काम किया है ना, आसमान का रब अपने अर्श मुअल्ला पे बैठ के तेरे उसका काम की वजह से हंस रहा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ बैठ के हंसता। कभी सैयदना अली रजी अल्लाह ताला के घर आते नहीं है, लोग आए, दरवाजे पे दस्तक हुई, एक रोटी बनी थी, कहा मैं किसी कैद से रिहा होकर आया हूँ, खाने को कुछ है तो दे दो। सैयदना अली ने वो रोटी उठाई, उसको दे दी। सैयदा फातिमा से कहा फिर रोटी बनाइए, दूसरी बनाई गई, एक फिर आवाज आई, रोने की आवाज है कि बच्चा था, कहा मैं यतीम बच्चा हूँ, भूख लगी है, रोटी दे दो। दूसरी रोटी बनी, उठा के उसे दे दी। तीसरी रोटी बनी, फकीर आया, अल्लाह के नाम पे कोई खिलाने वाला है, उठाई दे दी। कहा फातिमा रोटी बनाइए, कहा अब तो घर में जौ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, और कुछ खाने को भी नहीं है। सैयदना अली भी भूखे सो गए, सैयदा फातिमा भी भूखी सोई, उनके बेटे हसन और हुसैन को भी भूखा सुला दिया गया। जब फजर पे आए ना, अल्लाह ने आसमान से कुरान बना के नाज़िल कर दिया, वयुतिमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। कहे नबी उन लोगों के देख के अल्लाह आसमान पे फख्र करता है जो अपने पेट को काट के यतीमों को, मिस्कीनों को और कैदियों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह ने आसमान से उनके इस अमल को कुरान बना के नाज़िल कर दिया। अगर आज हमें किसी को खाना खिलाना पड़ जाए, हालांकि अल्लाह ने हमें साबित शरवत भी बनाया है, अल्लाह ने हमें सारी फैसिलिटीज भी दी है, अल्लाह ने माल भी दिया, घर में सब कुछ मौजूद होता है, सिर्फ खिलाने के लिए हम आमादा ही नहीं होते। ये फजीलतें किसके लिए हैं? चाहते हैं कि अल्लाह की बेहतरीन अफराद की फहरिस्त में दाखिल हो जाएं, तो आओ सैयदना सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने
कहा था ए खलीफतुल मुस्लिमीन, जब से मैंने वो हदीस सुनी है तब से गरीब हो, मिस्कीन हो, मैं गुलाम हो। ये वो सुहेब रूमी है जिसको किसी ने रोम से अगवा किया था, अगवा करके रोम की मंडियों में ले जाकर फरोख्त कर दिया। वहां से बिकते बिकाते एक बंदे ने खरीदा, दूसरे को फरोख्त किया। एक वक्त आया मदीने के मंडियों में पहुंचे, वहां पे बोलियां लगी, लोगों ने खरीदा, गुलाम थे। जब पता चला मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, आगे बढ़े, देखा तर्ज अमल देखा, आपके चेहरा मुबारक को देख के कलमा पड़ा, मुसलमान हो गए। जो मुसलमान हुए गुलाम थे, बिकते बिकाते आते, कोई बड़े जगीरदार नहीं थे। और जब ये आए ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पता चला सुहेब ने कलमा पढ़ लिया, अब उसका आका जो है बड़ी वो इसके ऊपर सख्तियां करता है। गए, उसको कहा मुझे दे दो, खरीदा और गुलाम को आजाद कर दिया। थे तो आजाद करदा गुलाम, लेकिन दिल इतना बड़ा था। नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से जब वो कलिमा सुना ना, तड़प ये थी दिल के अंदर कि मेरा नाम भी अल्लाह के यहाँ बेहतरीन लोगों में लिख दिया जाए। का उसके बाद आज तक सुहेब के दस्तरखान से कोई भूखा नहीं गया। खलीफतुल मुस्लिमीन, सिर्फ यही वजह है कि लोग मुझे सखी कहते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए ये 4 अमल आज मैंने बयान किए हैं। सबसे पहले अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोगों को आपसे भलाई की उम्मीद हो। अगर ऐसा होगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन बंदे हो। दूसरे नंबर पर अगर किसी से कर्ज लेना पड़ जाए, उसको अच्छे तरीके से अदा कर दो, बेहतरीन बंदे बन जाओगे। तीसरे नंबर पर अपने घर वालों के लिए अपने आप को बेहतर बना लो, घर में अपने अखलाक को अच्छा कर लो, बेहतरीन बंदे बन जाओगे। चौथे नंबर पर अगर कोई आपके पास मेहमान आ जाए, उसको अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खाना खिलाया करो। या वैसे ही कुछ दिनों के बाद दोस्त अहबाब में आम लोगों को दावत पे बुला के खाना खिलाया करो। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मोहब्बत का अंदाज ये दावत भी बताया है। तो इस तरह आपस में मोहब्बत भी बढ़ेगी, नफरतें, जो लोग आपके साथ कलाम करने पे रजामंद नहीं होते ना, उनकी दावत किया करो, नफरतें खत्म हो जाएंगी। ये 4 अमल है, अगर बंदा अपना ले, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बेहतरीन बंदा बन जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।